हाँ भाई, हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं और क्लास 12th में हो, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हो। जैसे कि सबसे पहली प्रॉब्लम आपकी होगी कि सर हमें बहुत डर लग रहा है, हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, एंड अगर पढ़ा भी है तो उतना सीरियसली हमने अभी तक पढ़ाई नहीं की थी। इसके अलावा सर हमारा टाइम मैनेज बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, हमारी स्टडीज बिल्कुल मैनेज नहीं हो पा रही हैं। सर वजह यह है कि हम स्कूल भी जाते हैं, कोचिंग भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है, ऑनलाइन पढ़े ऑफलाइन पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और 4-5 महीने बीत चुके हैं सर, हमने अभी तक पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया है। मार्च अप्रैल में हमारे स्कूल स्टार्ट हुए थे, पर हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो ये वीडियो बच्चों आपके लिए होने वाली है, एंड इन सारी प्रॉब्लम्स का जवाब है इन वीडियो में। अब इस वीडियो में ना भाई मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या टिप्स होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपको हाफ ईयरली का पेपर देने के लिए। देखो बच्चों, पढ़ाई आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है। अब जब मैं क्लास 12th में था तो पढ़ाई मैंने ही की, मेरे टीचर्स मुझे गाइड करते थे, मेरे मेंटर्स का काम था मुझे गाइड करना, सही रास्ते पे लेके आना, बट मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। तो अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है और 4-5 महीने बीत चुके हैं, अभी तक आपने सीरियसली पढ़ाई को नहीं लिया है और हाफ ईयरली एग्जाम्स सर पे आ चुके हैं, अब आपको डर लग रहा है कि भैया हाफ ईयरली में क्या होगा, क्योंकि बोर्ड्स की प्रिपरेशन हाफ ईयरली में ही कराई जाती है। तो भैया सबसे पहला सवाल अगर आपका यह है कि देखो, बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर ये हाफ ईयरली, ये प्री बोर्ड 1, ये प्री बोर्ड 2 कराया ही क्यों जा रहा है। देखो यार, दिवाली से पहले होते हैं आपके हाफ ईयरली, दिवाली के बाद और न्यू ईयर से पहले होते हैं प्री बोर्ड 1, और न्यू ईयर के बाद होते हैं प्री बोर्ड 2, फिर फरवरी में आपके बोर्ड चालू हो जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का सवाल यह कि सर ये हाफ ईयरली और प्री बोर्ड होता ही क्यों है, क्यों नहीं हमको सीधे बोर्ड्स में ही बैठने दिया जाता है, क्यों हम ना सीधे जाके बोर्ड्स में एग्जाम लिख दें या हाफ ईयरली अटेम्प्ट ही ना करें। तो बच्चों देखो, हाफ ईयरली एग्जाम्स और प्री बोर्ड के एग्जाम्स क्यों जरूरी हैं, उसका सबसे पहला बात तो यह है कि आपको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर दिया जाए। आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करो, आपका हाफ ईयरली मतलब क्या भाई, आधा साल, आधा सिलेबस, आधी तैयारी। तो आप अपनी कम से कम आधी तैयारी तो बोर्ड्स के लिए कर ही लीजिए। दूसरी बात, आप जब बोर्ड्स का पेपर देने जाते हो, कितना बड़े से बड़ा टॉपर बच्चा हो या बड़े से बड़ा ऐसा बच्चा हो भैया जिसने कुछ पढ़ाई नहीं की है, उसको नर्वसनेस होगी, वो प्रेशर फील करेगा और अंदर से एंग्जाइटी, एंग्जाइटी यानी कि घबराहट भी होगी कि मेरा बोर्ड का पेपर कैसा जाएगा। आप नर्सरी से लेकर क्लास 11 तक इतनी मेहनत से आपने पढ़ाई की, लेकिन हर कोई बोर्ड के बाद क्या पूछेगा, बोर्ड में कितने नंबर आए। सब कोई ये नहीं पूछेगा कि भैया फर्स्ट में कितने नंबर आए, नर्सरी में कितने नंबर आए, थर्ड में कितने नंबर आए, फोर्थ में कितने नंबर आए। हर इंसान ये पूछेगा, हर कॉम्पिटेटिव पेपर ये पूछेगा कि भैया तुम्हारे बोर्ड्स में कितने नंबर आए। अब बोर्ड जो है वो एक फैसले की घड़ी होती है, एक फैसले का साल होता है, जहां पे आपको ये देखना है कि भैया आपका करियर कहां जा रहा है। तो हर बच्चा इस प्रेशर में होता है कि अपना बेस्ट दे, हर बच्चे के अंदर घबराहट होती है, हर बच्चे के अंदर नर्वसनेस होती है। जब मैं बोर्ड्स में पेपर दे रहा था तो मुझे भी ये सारी चीजें थी, बट हाफ ईयरली और प्री बोर्ड एग्जाम्स इसीलिए करवाए जाते हैं ताकि आप उन प्रेशर से, आप उन एंग्जाइटी से और उस होने वाली नर्वसनेस से डील करना सीख जाओ। थर्ड बात, स्टूडेंट्स अपनी अभी तक की प्रिपरेशन को भैया जज कर पाए कि मेरी अभी तक की तैयारी कितनी हुई है, जो मुझे 6 या 8 चैप्टर स्कूल में पढ़ाए गए हैं और जो हम लोगों ने आपको पढ़ाए हैं वो आपको कितना अच्छे तरीके से आता है। फोर्थ बात क्या है कि भैया आप ये समझ जाओ कि बोर्ड्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं हर सब्जेक्ट में और क्या आपका पेपर पैटर्न होता है। अब किस तरीके के क्वेश्चंस से मेरा मतलब है, अकाउंट्स एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। बिजनेस स्टडीज एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, बट कैसे, केस स्टडीज के क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स कैसा सब्जेक्ट है, वो थ्योरेटिकल भी है और न्यूमेरिकल भी है, जैसे नेशनल इनकम न्यूमेरिकल भी है और थ्योरेटिकल भी आपको बहुत कुछ कवर जो है करना है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे सब्जेक्ट में। अब किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न होता है भैया, इन सारी चीजों को आपको सिखाया जाए, समझाया जाए। इसके लिए सबसे पहली बात तो होते हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स। तो ये बिल्कुल अपने मन से निकाल दो कि आपके हाफ ईयरली के नंबर बोर्ड्स में जुड़ने वाले हैं, कतई नहीं जुड़ने वाले हैं, लेकिन ये मन में बैठा लो कि हाफ ईयरली में अच्छा स्कोर करना है, हर पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा ये भी समझ लो कि बेटा मैडम नंबर काटेंगी, जो स्कूल के टीचर्स हैं वो नंबर काटेंगे, वो आपको फुल में से फुल नंबर हाफ ईयरली में नहीं देंगे ताकि हमारा जो बच्चा है वो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। थोड़े कम ही नंबर आते हैं तो नंबर कम आएंगे, दुखी मत होना और प्रयास करना और कोशिश करना। सबसे पहली बात कि हाफ ईयरली के एग्जाम्स क्यों होते हैं, इसके बाद समझते हैं। इसके बाद बेटा अगर मैं बिजनेस स्टडीज की बात करूं, क्योंकि मैं बिजनेस स्टडीज का मेंटर हूं, तो आपको मैं आज की वीडियो में बिजनेस स्टडीज के बारे में पूरी स्ट्रेटजी देने वाला हूं कि किस तरीके से आप बिजनेस स्टडीज में 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। जी हां, 100 में से 99 नहीं, 100 में से 98 नहीं, 100 में से 95 नहीं, 100 में से 100
और उससे कम बहुत आ गए तो भैया 95, उससे नीचे नहीं आएंगे आपको इस वीडियो देखने के बाद एंड जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूं इस वीडियो को फॉलो करने के बाद। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि सर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम जो है 95 वाले बच्चे नहीं है, तो बिल्कुल जो है अपने ऊपर भरोसा रखिए, 95 वाले बच्चे आप हैं। अब बिजनेस स्टडीज की बात की जाए, बहुत से बच्चे बिजनेस स्टडीज को हल्के में लेते हैं, सारा फोकस अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश में करते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि बिजनेस स्टडीज जरूरी क्यों है, क्योंकि बिजनेस स्टडीज एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर अकाउंट्स में 10 नंबर कम भी आए ना, तो बिजनेस स्टडीज में अगर 90-95 आ रहे हैं तो वो नंबर कवर अप हो जाता है, क्योंकि आपके ओवरऑल परसेंटेज देखे जाते हैं, आप कहीं भी जाओगे। ठीक है, ओवरऑल परसेंटेज को बनाने के लिए बिजनेस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर अकाउंट्स में 80 आ गए लेकिन बिजनेस स्टडीज में 95 आए तो आपके 5 नंबर तब भी कवर हो जाएंगे। समझ लो, 5 नंबर पे 1% बन रहा है तो 1% आपका तब भी इंप्रूव हो जाएगा। बिजनेस स्टडीज में भी भाई गिर गए, अकाउंट्स में भी गिर गए, मैथ्स में भी गिर गए, तो फिर हालत खराब होगी। बिजनेस स्टडीज आपको स्कोर करने में बेटर करेगा, हेल्प करेगा अपने परसेंटेज को। अब बिजनेस स्टडीज जो होता है वो 80 नंबर का आता है, 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है या वाइवा होता है। हाफ ईयरली और प्री बोर्ड्स में जो आपका वाइवा हो रहा है वो आपके स्कूल के टीचर्स ले रहे होंगे, जबकि बोर्ड्स में जो वाइवा होगा वो एक्सटर्नल एग्जामिनर ले रहा होगा। मान के चलो कि अगर आप थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करके जाओगे तो ये 20 नंबर तो आपको मिलने वाले हैं। अब 100 में से 20 की बात हो गई, बात करते हैं 80 की। बिजनेस स्टडीज का पेपर 80 मार्क्स का होता है। अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं तो 1 मार्क के क्वेश्चन 20 आने हैं, टोटल हो गए कितने, 20 मार्क्स, और इसमें एमसीक्यू भी इंक्लूडेड है। उसके बाद 3 मार्क के क्वेश्चन 4 आने हैं, 3 4 जा 12, तो कितने मार्क्स हो गए, 12 मार्क्स हो गए। 4 मार्क के क्वेश्चन 6 आने हैं, 24 मार्क्स, 6 4 जा 24, और 6 मार्क्स के क्वेश्चन 4 आने हैं, यानी कि अगेन 24। अगर आप इन सबको जोड़ देंगे तो 80 ही बनेगा। यानी कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो बड़ा सिंपल है। 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के आएंगे, 3 मार्क वाले आपके आएंगे 4 क्वेश्चन, 4 मार्क वाले आएंगे 6 क्वेश्चन, और 6 मार्क वाले आएंगे 4 क्वेश्चन। अब सुनो, ये एमसीक्यू आने हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन आने हैं? ये जो 3 मार्क वाले क्वेश्चन है ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, 4 जो क्वेश्चन होंगे। ये जो 4 मार्क वाले क्वेश्चन है, यहां से कहानी शुरू होती है केस स्टडीज की। ये भी केस स्टडी से भरे हुए होंगे और ये भी केस स्टडी से भरे हुए होंगे क्लास 12 के अंदर। क्लास 12 के अंदर अब बात करते हैं कि बिजनेस स्टडीज की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एंड बिजनेस स्टडीज पढ़ना क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो बिजनेस स्टडीज का नेचर क्या है ये समझते हैं। बिजनेस स्टडीज एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। बिजनेस स्टडीज में जो क्वेश्चन आते हैं, क्लास 11 में भी केस स्टडी के आए थे, क्लास 12 में भी केस स्टडी के आएंगे। बिजनेस स्टडीज स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बताया मैंने क्यों, क्योंकि भैया थ्योरेटिकल है। अगर 4-5 नंबर अकाउंट्स में बिगड़ते हैं और बिजनेस स्टडीज में अच्छे आते हैं तो आपका ओवरऑल परसेंटेज बहुत बढ़िया बनता है। इसके बाद बात करते हैं कि भैया बिजनेस स्टडीज जो है उसमें आपके सिलेबस में अगर हाफ ईयरली को पूछा जाए तो या तो आपके सिलेबस में कंट्रोलिंग तक आ रहा होगा, यानी कि पार्ट ए पूरा आ रहा होगा, या तो आपके सिलेबस में स्टाफिंग तक आ रहा होगा, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग नहीं आ रहा होगा। अलग अलग स्कूल अलग अलग सिलेबस डिसाइड करते हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि 6 से 8 चैप्टर आपके हाफ ईयरली में आ रहे होंगे। तो ये आपको मतलब कवर हो गया कि सिलेबस क्या है। सिलेबस अगर मैं कंट्रोलिंग तक नाम ले लूं तो सुनो ध्यान से, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। कितने हो गए भैया, टोटल 8 चैप्टर हो गए। इन 8 चैप्टर में से ही आ रहा होगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, किसी बोर्ड के हो, आपको हर बोर्ड में जब हाफ ईयरली होगा तो 8 चैप्टर से ज्यादा नहीं आएगा और 6 चैप्टर से कम नहीं आएगा, मिनिमम 6 से 8 चैप्टर आते हैं। ठीक है, अब यार स्ट्रेटजी समझ लो कायदे से कि तुम्हें करना क्या है। तुमने ये समझ लिया कि पेपर पैटर्न क्या है, कितने नंबर का आएगा, तुमने ये समझ लिया कि बिजनेस स्टडीज में स्कोर करना क्यों जरूरी है, लेकिन अब तुम्हें ये समझना होगा कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले ना कि तुम्हें एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है। क्या सर बिजनेस स्टडीज में याद करना जरूरी नहीं है? नहीं साहब, बिजनेस स्टडीज में याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। रीडिंग इज गुड, रीडिंग इज फार मोर बेटर देन लर्निंग इन बिजनेस स्टडीज, क्योंकि बिजनेस स्टडीज का जो सिलेबस है वो समुंदर जैसा है, एंड समुंदर में डूबना नहीं है, समुंदर में तैरना है। तैरोगे कैसे? जब रीड करोगे अपनी एनसीईआरटी को, तो एनसीईआरटी को रामबाण समझो। सेकेंड स्ट्रेटजी, अंडरस्टैंड द सिलेबस फर्स्ट। अपने टीचर से पूछ लो स्कूल के कि हाफ ईयरली में क्या आ रहा है सिलेबस में, कहां तक आ रहा है सिलेबस में, और डिलीटेड टॉपिक्स को बिल्कुल मत पढ़ना। जैसे भैया बिजनेस एनवायरनमेंट में एलपीजी पॉलिसी डिलीटेड टॉपिक है ना, उसको मत पढ़ के जाना। इसके बाद कवर ऑल द सिलेबस, अपने सारे सिलेबस को सबसे पहले तो निपटा लो। देखो, बहुत सारे टीचर्स आपको बताएंगे कि भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट करके जाओ, 60-40 स्ट्रेटजी करके जाओ। अरे भैया, जब आपके पास टाइम है, जब आपने शुरुआत से पढ़ाई की है, तो क्यों नहीं पूरा सिलेबस पढ़ के जाओ। अभी कोई बोर्ड तो आ नहीं रहा है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है एंड बिल्कुल जा रहे हैं एंड उसके बाद कुछ भी नहीं आता है। तो भैया 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लिए, 2 फंस गए, 20 नंबर आ गया, बस काम कहानी खत्म। लेकिन आपको तो ऐसा नहीं करना है ना,
आपको स्कोर करना है 90 प्लस, तो उसके लिए सिंपल सी बात है, सारा सिलेबस कवर करने का, कुछ भी छोड़ के नहीं जाने का। क्यों हम बचेंगे? एंड जैसा कि मैंने बताया, हाफ ईयरली जो है वो बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए होता है। तो भैया अगर सारा सिलेबस कवर कर लोगे तो क्या बोर्ड्स में हेल्प नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। अब सिलेबस कवर कहां से करना है? सर अगर हम रीडिंग लगाने बैठते हैं तो सर बहुत टाइम लग जाता है एंड रीडिंग लगाने में मन नहीं लगता है। तो भैया मैं तो बोल रहा हूं वो अच्छा लग रहा है ना, अमन सर जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छा लग रहा है ना, प्रिंस सर जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छा लग रहा है ना, गगन सर जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छा लग रहा है, तो भैया कॉमर्स अड्डा 24/7 पे सारे वन शॉट्स हैं, वहां पे प्यार मोहब्बत से रखे हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक ट्री आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, जाके सारा सिलेबस वन शॉट से और पार्ट वाइज पार्ट वाली वीडियो से कवर कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके, जहां पे आप अभी हो इस समय। इसके अलावा एमसीक्यू को प्रैक्टिस करते रहो। वजह बता देता हूं ऐसा क्यों बोल रहा हूं एमसीक्यू को प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि देखो 20 नंबर वाइवा से मिलते हैं, और अगर 20 नंबर भाई साहब आपके एमसीक्यू से आपके पक्के हो जाते हैं तो बुराई क्या है? ठीक है, यानी कि 100 में से 40 मार्क्स का तो हमारा खाता बन चुका है। बाकी की मेहनत करनी है 60 नंबर की। अब 60 में से अगर 50 भी आते हैं तो भैया 40 और 50 कितने हो गए? आपके हो गए 90। ठीक है, और 60 में से भैया 55 आते हैं तब तो और ही कहानी बहुत बढ़िया हो जाएगी। इसके बाद प्लानर बनाना मत भूलना। सर ये टाइम टेबल तो सुना था, प्लानर क्या होता है? अभी आपको बताता हूं कि प्लानर क्या होता है, एंड कॉमर्स अड्डा की प्लेलिस्ट भी आपको अभी दिखा दूंगा। प्लानर वो होता है जहां पे आप अपने एग्जाम्स के लिए प्लान करते हो। टाइम टेबल वो होता है जब आप अपनी रेगुलर स्टडीज के लिए टाइम टेबल बनाते हो। अब देखो यार, तुम कोई ड्रॉपर तो हो नहीं, तुम्हारा स्कूल साथ में चल रहा है, तो टाइम टेबल तो भैया स्कूल की वजह से बिगड़ ही जाता है कि भैया 2-3 बजे तक तो हम टाइम जो है स्कूल में ही है, तो घर पे आके कितनी पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा लर्न द हेडिंग्स एंड पॉइंट्स। बिजनेस स्टडीज में याद करने की कोशिश नहीं करना है, सिर्फ तैरना है। तैरेंगे कैसे? रीड करके पॉइंट्स को लर्न कर लो। जैसे अगर मैं कहूं कि भैया प्लानिंग की प्रोसेस, अब प्लानिंग की प्रोसेस का निमोनिक है एस डाइज इफ, तो एस डाइज इफ के जो पॉइंट्स है ना उनको याद कर लिया निमोनिक बना के। ऑर्गेनाइजिंग की है आइडिया, यानी कि आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, इवैल्यूएशन ऑफ बाय एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप और असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, डिपार्टमेंटलाइजेशन, ये सारे आते हैं आइडिया के निमोनिक के पार्ट्स हैं। तो आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले तो हेडिंग पढ़ लेनी है एंड फिर आपने उसके अंदर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेना है। पॉइंट्स अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे, सिर्फ हेडिंग हेडिंग याद करके जाना है। तो भैया ये स्ट्रेटजी को बना लो अपने लिए सबसे पहले। अब जो मैंने कहा कि मैं आपको प्लानर बनाना सिखाऊंगा, प्लानर समझ लेते हैं। चलो आज क्या तारीख है? सबसे पहले तो आज की डेट बताओ जब ये, मान लो कि आज तारीख है 26 तारीख। ठीक है, तो भैया 26, 27, 28, 29, 30, 31, ठीक है, और 1 और 2 सितंबर। अब मान लो 30 को तो रक्षाबंधन भी है, तो आपको फेस्टिवल भी एंजॉय करना है, बिल्कुल एंजॉय करना है। अब रक्षाबंधन का फेस्टिवल एंजॉय कर लिया, लेकिन स्कूल की छुट्टी है, ये भी है। अगर एक प्लस पॉइंट है तो एक नेगेटिव है कि भैया स्कूल की छुट्टी है तो टाइम बहुत मिल जाएगा। अब मान लो बेटा 8 चैप्टर आ रहे हैं, तो 26 तारीख को आज आप सबसे पहले प्लानर क्या बनाओगे? भाई मुझे स्कूल भी जाना है, ठीक है, मुझे अड्डा 24/7 पे कॉमर्स पे अपनी वन शॉट क्लासेस भी लेनी है, सारे टीचर्स ने डाल रखी है, ठीक है। ऐसी आप रोज का कर लो कि रोज अड्डा पे वीडियो देखनी है एंड रोज स्कूल जाना है। तो यहां पे तो एक प्लानर सेट हो गया कि वीडियो रोज देखनी है एंड स्कूल रोज जाना है, तो ये तो हमारा रोज का सेट हो गया। अब अगर बात करते हैं सेल्फ स्टडी की, तो भैया सीधी सी बात है, कितने दिन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। जरूरी नहीं कि आपका हाफ ईयरली का पेपर 2 तारीख को ही हो रहा हो या 3 को हो रहा हो। आपका हाफ ईयरली का पेपर 15 सितंबर से भी हो सकता है, अलग अलग स्कूलों में है। अब 8 दिन में 8 चैप्टर कवर करने हैं, सिंपल सी बात है, एक दिन में एक चैप्टर। भाई चैप्टर 1 आपने 26 को कवर किया, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, ये रीडिंग की बात कर रहा हूं, बाकी आपने वीडियोस तो देख लिए। चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8। अब इस तरीके से आपने सारे चैप्टर्स को यहां से कवर कर लिया है कॉमर्स अड्डा से वीडियोस देख के, एंड फिर आपने क्या कर लिया है? आपने सारे चैप्टर्स की रीडिंग कर ली है। तो भैया प्लानर यही होता है। प्लानर मतलब टाइम टेबल नहीं, यहां पे टाइम डिसाइड नहीं करना है, यहां पे दिन डिसाइड करना है कि किस दिन मैं क्या पढ़ रहा हूं। अब प्लानिंग के फायदे हमारे बिजनेस स्टडीज के बच्चों से ज्यादा कौन जानता है? बच्चे जानते हैं कि भैया प्लानिंग के क्या फायदे होते हैं। प्लानिंग करके रखोगे तो अगले दिन उठ के टाइम वेस्ट नहीं होगा कि आज क्या पढ़ूं। बस सिंपल सी बात है, 1 से शुरू करो और 8 तक चले जाओ, और साथ में अगर टाइम मिलता है तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेना और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। बस कुछ इस तरीके से आप अपना प्लानर बना सकते हैं एंड कुछ इस तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 16 दिन का समय है तो भैया आधे आधे चैप्टर को पढ़ लो। मैंने 8 दिन के हिसाब से प्लानर बनाया। प्लानर आपको खुद बनाना है, मैं आपको प्लानर नहीं बना के दे रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं कि प्लानर बनाते कैसे हैं। प्लानर आप अपने हर सब्जेक्ट के लिए खुद बनाइए,
अपनी आगे की पढ़ाई के लिए भी जब भी बीकॉम ऑनर्स करना, ठीक है, तो भैया वहां पे भी प्लानर आप खुद बनाइए, टीचर आपको बता देगा कि प्लानर बनाते कैसे हैं। तो आई होप कि बच्चों आप लोग को ये सारी कहानी क्लियर होगी कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव इन योर सेल्फ। आप अपने आप ऊपर भरोसा रखिए, अपने मेंटर्स के ऊपर भरोसा रखिए, अपने माँ बाप के ऊपर भरोसा रखिए। सबसे पहली बात तो यू आर द बेस्ट एंड यू विल बी गोइंग टू रॉक इन द एग्जाम। आप एग्जाम को फोड़ने वाले हो, मचाने वाले हो, बट थोड़ी सी पढ़ाई करके जाने की जरूरत है। पढ़ाई करके जाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आओगे, नंबर कम भी आते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका हर चीज नंबर से डिसाइड हो। जरूरी यह है कि आपने मेहनत कितनी की थी। अगर नंबर कम भी आते हैं तो कोई बात नहीं, नंबर अगेन अच्छे हो जाएंगे प्री बोर्ड में। प्री बोर्ड में भी कम आते हैं, अगेन अच्छे होने के चांसेस है प्री बोर्ड 2 में, एंड फिर बोर्ड तो है ही है। अब जैसा कि भाई वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कहां से आपको क्या चीजें मिलने वाली हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है बच्चों, आपको सिंपली जाना है हमारे कॉमर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। तो पहले हम यहां पे गए, यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे हमने टाइप किया, जैसे आप अभी कॉमर्स अड्डा पे ही हो, तो मैं एक बार खोल लेता हूं कि भाई आप गए कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल, आपने टाइप किया। चैनल को टाइप करते ही आपको ये सबसे पहला चैनल दिखा एंड आप चले गए प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आप जैसे ही जाओगे भैया, हर टीचर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे वो प्रिंस सर हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो गगन सर हो, चाहे वो अमन सर हो, कोई भी हो, हर इंसान की प्लेलिस्ट यहां पे बनी हुई है। तो मैं आपको अपनी प्लेलिस्ट दिखा देता हूं। हाँ, अब अगर आपका कोई दोस्त यार है और वो क्लास 11 की तैयारी करना चाहता है, तो क्लास 11 की भी वीडियोस यहां पे हैं उसके लिए। आप क्लास 12 के बच्चे हो एंड ये मेरा बिजनेस स्टडीज का पार्ट वाइज वीडियो है, ये देखो यहां पे तुम्हें, ये देखो सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। कहां से शुरू किया है, देखो मैंने नेचर एंड सिग्निफिकेंस से शुरू किया है, और ऊपर करते जाओगे और कंट्रोलिंग पे जाके खत्म किया है, यानी कि सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आप फॉर एन एग्जांपल कि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर कौन सी प्लेलिस्ट देखूं, तो यहां पे आपको क्लिक करना है। एंड आपको पहले भी बताया भैया, लिंक ट्री आपके लिए बना हुआ है, हमारी बैकएंड टीम ने बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाया हुआ है लिंक ट्री। लिंक ट्री पे जैसे ही क्लिक करोगे, ये अड्डा 24/7 का लिंक ट्री है, आपको जाना है 11th-12th कॉमर्स पे, और कॉमर्स पे जाते ही ये देखो क्लास 12th में हो ना, अकाउंट्स की अलग से। अब देखो हर टॉपिक वाइज लिंक ट्री का फायदा क्या है कि टॉपिक वाइज जो टीचर्स आपके लिए, जैसे हम लोग काम करते हैं ना, तो हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं, लेक्चर प्लान बनाते हैं। अब जो लेक्चर प्लान के हिसाब से अमन सर ने टॉपिक डिसाइड किए हुए थे, उनका लिंक यहां पे ऐसे क्लिक करोगे, ये देखो लिंक मिल गया, देख रहे हो। आप वन शॉट देखना है तो यहां पे क्लिक करना है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ना है, आपको यहां मिल गया। प्लेलिस्ट में क्या होगा, आपको स्टडी प्लान नहीं मिल रहा है, बट यहां पे आपको स्टडी प्लान भी मिल रहा है। और बताओ यार और क्या चाहिए अपनी पढ़ाई को करने के लिए, ये देखो ये बिजनेस स्टडीज का दिख रहा है। अब भैया सारी चीजें पड़ी हुई हैं, सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सब कुछ सारी चीजें आपके में है। यहां पे आपको जाना है, इंट्रोडक्शन पे क्लिक करना है, और ये इंट्रोडक्शन की वीडियो आ जाएगी मेरी सबसे पहली। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। एंड आई होप कि बच्चों आप लोग को सारी चीजें क्लियर होंगी, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, किस प्रकार से अपनी पढ़ाई करनी है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अंततः मैं यही कहना चाहूंगा अंत में कि पढ़ाई आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है। मैंने आपको सिर्फ रास्ता दिखाया है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बता दिया है कि भैया स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, प्लानर क्या होना चाहिए। मैं समझता हूं स्कूल जाके वापस आके आप थक जाते हो, बट यही समय है, अपनी थकान को दूर करो। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। जिस काम में मन लगता है, अगर पढ़ाई में मन लग गया तो थकान नहीं होगी। आओ आराम से, कहीं कोचिंग ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है, आराम से फोन में लीड लगाओ और हमारी वीडियोस को देखो, ठीक है। घर पे बैठ के जाना है, कहीं कुछ नहीं करना है, आराम से घर आइए, कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल खोलिए, लीड लगाइए एंड पढ़ना शुरू करिए। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन आज की डेट में ये अवेलेबल है। इसके अलावा हम लोग हाफ ईयरली की सीरीज भी आपके लिए ला रहे हैं, जहां पे आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ शेयर बटन पे क्लिक करना है और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचानी है, ताकि सारे बच्चों को जो हमने वीडियोस प्रोवाइड करवाई हैं उनका फायदा मिल सके। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स। फिर मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।